हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की पे शुभम। जैसा कि आपको पता है 8 मार्च 2025 को सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम है। तो लगभग आपके पास 2 महीने का समय है। तो ये 2 महीने किस तरीके से आपको यूटिलाइज़ करने हैं, क्या स्टडी प्लान होना चाहिए जिससे आप अपना गैप फिल कर पाएँ, या जो भी आपका स्कोर स्टक हो चुका है उसको किस तरीके से ब्रेक करें कि 180 प्लस आ जाए। इसके अलावा भी आपके काफ़ी अलग अलग डाउट है कि मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो चुका है लेकिन मैं सीपीओ मेंस देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं एक्सटेंशन लूँ, एनओसी अप्लाई करूँ, तो क्या करूँ जिससे मैं सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम दे पाऊँ। इसके अलावा जिनका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उनका अच्छा खासा स्कोर सीजीएल प्री और सीपीओ प्री में आया है, ठीक है, वो भी कन्फ्यूज़न में है कि यार सीजीएल प्री पे फोकस करता हूँ तो मेरे यहाँ 18 से 20 दिन वेस्ट हो जाएंगे, फिर मैं सीपीओ मेंस पे अपना अच्छे से एफर्ट नहीं मार पाऊंगा। ठीक है, अगर सीपीओ पे मारता हूँ तो मैं सीजीएल पे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूँ, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो जो भी डाउट्स हैं आपके, हर एक डाउट्स मुझे बताएं, ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। सबसे पहले बात करेंगे गाइडेंस की, ठीक है, सीपीओ मेंस की गाइडेंस की। तो एक जनरल व्यू आपको देता हूँ, हर एक चीज़ बिल्कुल एनालाइज करके आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले 2020 और 2023 पे फोकस करो। ये ग्रामर, ये वी एंड एन का मतलब है वॉइस एंड नरेशन, और ये वोकैब और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 2020 और 2023 में 52 और यहाँ पे 51 क्वेश्चन पूछे गए, यानी 52 51। यहाँ पे 49 और 50 क्वेश्चन पूछे गए, बिल्कुल सेम है, एक अंतर है बस, ठीक है, एक एक क्वेश्चन का। वोकैब 32, यहाँ पे 27, यहाँ पे 67, यहाँ पे 72, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई थी 4300, ठीक है, 4300 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन यहाँ पे ग्रामर सबसे कम पूछी गई। वॉइस नरेशन के 8 क्वेश्चन कम कर दिए, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। फिर बात करते हैं वोकैब की, तो वोकैब के 60 क्वेश्चन पूछे गए और वोकैब हम याद नहीं करते, ठीक है। बहुत लोग हैं जिनको वोकैब अच्छे से रटी हुई हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी वोकैब वीक है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी वीक है, ठीक है, कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो 2024 में भी 4300 से ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो 4300 से ज़्यादा वैकेंसी, तो कहीं ये वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पैटर्न देखेंगे 2023 का, उसी हिसाब से वो कैब कम याद करेंगे। तो अपने आप को रेडी रखना है, ठीक है। ये दिखाने का मतलब सिर्फ यही है कि ये नहीं है कि वो कैब ज़्यादा पूछे जा रही है या ग्रामर पूछी जा रही है, आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में एरर से 20 से 22 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 20 से 22 क्वेश्चन, फ्लप के 8 से 10, नरेशन के 20 से 25, वॉइस के 20 से 25, वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 से 12, इडियम फ्रेज 8 से 10, साइनो 5, एंटो 5, स्पेलिंग के 3 से 6 क्वेश्चन, और फ्रेजल वर्ब जो कि वोकैब में ही आता है लेकिन इसके क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, इससे फ्लप में पूछ लिए, ठीक है, क्लोज टेस्ट में पूछ लिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में PQRS के क्वेश्चन आते हैं 15 से 20, पैसेज और क्लोज टेस्ट ये फिक्स हैं, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल 50, ठीक है। अब हम एक एक करके स्ट्रैटेजी देखेंगे, पहले ग्रामर की, फिर वोकैब की, फिर वॉइस नरेशन, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर फुल मॉक टेस्ट किसके देने हैं, कब देने हैं, कैसे, फिर डेली रूटीन, फिर बाद में एम हाई कैसे रखना है, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है उसका सोल्यूशन क्या है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बाकी फिर बैच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में सबसे पहले एरर, ठीक है। इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हो उनके लिए जिन्होंने एक बार ग्रामर पढ़ ली, उनके पास शॉर्ट नोट्स हैं अपने। जैसे आपने नाउन कंप्लीट कर लिया तो आपको पता है यार नाउन में ये वाला रूल मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो मैंने एक पेज पे लिख लिया वही रूल, तो नाउन मेरा एक पेज में कंप्लीट है, प्रोनाउन भी, तो मेरे 15 से 20 के पेज, मतलब 15 से 20 पेज में पूरी ग्रामर कंप्लीट कर रखी है, मैं सिर्फ उसी को रिवाइज करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस टारगेट सीरीज़ में मैं आपको दोबारा से ग्रामर कराऊंगा, नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिस और एनालिसिस करके अपने वीक पोर्शन को इम्प्रूव करके वो गैप फिल करना है, ठीक है। उस जो आपने अपना स्कोर स्टक कर रखा है ना, उसको ब्रेक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ग्रामर में डेली 60 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 10 दिन तक, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 600 प्लस। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्टार्ट करेंगे, डेली वो भी 60 प्लस प्रैक्टिस करने हैं, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 600 प्लस। किसी में आप किसी बुक में ये 700 के आसपास मिल जाएंगे, यानी 653, किसी में ये कम मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से मैनेज करना है। फिलअप आपको मतलब 60 प्लस ये भी प्रैक्टिस करने हैं 10 दिन तक, यानी तीनों चीज़ 10-10 दिन तक प्रैक्टिस करनी है। तो 30 दिन तक आपका ग्रामर चलेगा और ग्रामर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये 1800 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे मार्क भी करने हैं रिवीजन के लिए। इसमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं, 100 से 200 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आप रिवाइज करें, ठीक है, यानी वही क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको नहीं आते, जो आप गलत कर रहे हैं। एरर प्रैक्टिस करते टाइम कुछ ऐसे रूल मिलेंगे आपको जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, या आप जो गलती कर रहे हैं पढ़ने के बाद भी, तो अगर आपने अपनी नोटबुक में, यानी कि जो पेज है 15 से 20 जो आप रिवाइज करने वाले हैं उसमें लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं लिखा तो उसमें ऐड कर लेना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही गलती कर रहे हो आप और वही आप नहीं सुधार रहे तो बेकार है फिर, ठीक है।
मतलब पूरा पढ़ना बेकार है 2 महीने का, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी गलतियाँ कर रहे हैं अपने पेज में लिखते रहना है, अपनी इस तरीके से नोट्स मतलब बनाने हैं रिवीजन के लिए, जिससे आप अपनी गलतियों पे ही फोकस करें डायरेक्ट, बार बार ये नहीं कि प्रीवियस ईयर बुक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिलअप में फ्रेजल वर्ब आएंगी, वोकैब आएंगी, यहाँ से आप गलतियाँ करेंगे, उनको भी नोट करना है रिवीजन के लिए। क्लियर? एक सेकेंड। रिवाइज इंपॉर्टेंट रूल्स फ्रॉम शॉर्ट नोट्स, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो एरर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लगेगा यार प्रीपोजिशन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नाउन के कुछ रूल भूल रहा हूँ, तो तभी आप फ्री टाइम जब भी मिलता है, ठीक है, शाम को या कभी भी आपको टाइम तो मिलता होगा, तभी आपको क्या करना है कि नाउन के अपने रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो टॉपिक आपको वीक लगता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस तरीके से आप रिवाइज करते रहेंगे। सोर्स कौन से फॉलो करने हैं, पिनेकल, किरण या जो भी आपके पास बुक है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने हैं 2024 से 2020 तक के, CGL, CBO, CHSL हर एक एग्जाम की, ठीक है। अब बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटो, साइनो, ईडियम फ्रेज, ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं। ईडियम फ्रेज डायरेक्ट वन वर्ड मतलब वन लाइनर आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट थ्योरी मतलब पूरा उसका थ्योरी पढ़ी और उसका वर्ड पढ़ लिया, ठीक है। एंटोन में क्या करना है कि आपको MCQ फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि इसमें आपको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन, ठीक है। साइनो में भी आप ऐसे कर सकते हैं MCQ फॉर्मेट, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो, ठीक है। इससे आप जल्दी से याद भी कर लोगे और मज़ा भी आएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंटरेस्टिंग खुद बनानी है। ईडियम फ्रेज आपको क्या करना है, स्टोरी रिलेट करके याद करने, जैसे जागृति एजुकेशन करके एक यूट्यूब चैनल, वहाँ पे स्टोरी रिलेट करके आपको बताते हैं, तो रात को सोते टाइम आप वीडियो सुन सकते हैं, ठीक है। इससे ये रहेगा कि यार स्टोरी रिलेट करके आपको पता चलेगा जब नए नए ईडियम फ्रेज आएंगे, क्योंकि आपको पता है CPO मेंस में ऐसे ऐसे ईडियम फ्रेज देखने के लिए मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यार मैंने SP बख्शी से भी पढ़ लिया, नीतू मैम की बुक से भी पढ़ लिया, लेकिन अलग दिख रहा है। तो अलग जब ही कर पाओगे जब आपको स्टोरी रिलेट करना आता होगा, ठीक है। जैसे बरी द हैचेट है, ठीक है, बरी का मतलब दफनाना, हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी दफना दी, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा बंद। इस तरीके से रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो ये थोड़ी वीडियो आपको देखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ रात को सोते टाइम, वैसे आप डेली अपना ईडियम फ्रेज याद करो जैसे आप याद कर रहे हो, लेकिन जब आपको लगेगा कि यार रात को सोते टाइम कुछ मन नहीं कर रहा, तो उस वीडियो को चला लेना, ठीक है। और अब करना किस तरीके से, डेली 100+ वोकैब आपको याद करनी है, वही वोकैब याद करनी है जो आपने मार्क करी थी, क्योंकि आप नहीं तो नहीं हो, ठीक है। जब आपने प्री दिया था तब भी आपने काफ़ी वोकैब याद करनी है, तो मार्क करी है, तो वही मार्क वोकैब आपको याद करनी है। अगर थोड़ी ही वोकैब मार्क करी है, बाकी नहीं करी, तो उनको करते रहना और रिपीटेशन करना है बार बार। क्लियर? ये 50 दिन तक का टारगेट है। 10 दिन सिर्फ मार्क वोकैब ही रिवाइज करनी है, बाकी अभी सिर्फ क्या करना है, बस अपना रिपीटेशन करते रहो। SSC एंड अदर एग्जाम आपने देखा होगा, ब्लैक बुक में भी अब अपडेट होकर आए हैं कि अदर एग्जाम की भी वोकैब दी गई है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो आपको क्या करना है, SSC की भी पढ़नी है, अदर एग्जाम की भी पढ़नी है, लेकिन पहला टारगेट SSC का, फिर अदर एग्जाम का। तो इसके लिए पिनेकल, किरण, ब्लैक बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे किसी एक बुक से, तो आपको अपने मॉक जो आप प्रैक्टिस करेंगे फुल मॉक, ठीक है, वहाँ से जो भी वोकैब नहीं मिलती है उसको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम क्विज का मतलब, टेलीग्राम क्विज में आपको द हिंदू वोकेबलरी मिल जाएगी। द हिंदू वोकेबलरी मतलब द हिंदू वोकेबलरी करके वो है, क्या कहते हैं उसको, पेज है, ठीक है, वो फॉलो कर लेना। और दूसरा है ब्लैक बुक, ठीक है, ये दोनों आप फॉलो कर लेना। बाकी बात करते हैं स्पेलिंग की। तो स्पेलिंग में भी आपको MCQ फॉर्मेट में प्रैक्टिस करनी है। ये क्यों करनी है, देखो, मान लो एक क्वेश्चन आया आपका कमेटी से रिलेटेड, ठीक है, तो कमेटी की स्पेलिंग एक सही दे रखी है, कमेटी, MM, सब कुछ डबल यूज़ कर रखा है। एक में एक M है, एक में एक T है, दूसरे में एक E है, ठीक है। तो आप आसानी से आपको पता चल जाएगा हाँ भाई इसका ये वाला मतलब करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन जब डिसीव, रिसीव, कंसीव इस तरीके से आएंगे ना, तो आप समझ में नहीं, आपको दिक्कत आएगी वहाँ पे जब अलग अलग स्पेलिंग आती है। कई बार तो ऐसा आता है बिल्कुल ही अलग अलग स्पेलिंग आती है, आपको लगेगा कि यार ये वाली सही है, लेकिन गलत हो जाता है ना। तो आप इस तरीके से मतलब प्रैक्टिस करेंगे ना MCQ फॉर्मेट में, तो आप गलती करोगे और वहाँ पे सीखोगे। लेकिन आप डायरेक्ट याद करते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए MCQ फॉर्मेट में करनी है हमेशा प्रैक्टिस, ठीक है। और जो गलत हो जाता है उसको तभी मार्क करके लिख लेना है, ठीक है। तो ये तरीका है अलग अलग हर चीज़ को करने का, बाकी आपकी मर्ज़ी है किस तरीके से आपको करना है। और एक चीज़, हाँ, जिस तरीके से मैंने टेलीग्राम क्विज़ का ग्रुप बताया, इसी तरीके से एक ग्रामर का भी है, एक ऐप है SSC इंग्लिश क्विज़ करके, ठीक है। वो एक येलो कलर का जिसमें 6800 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से कर सकते हैं। वॉइस और नरेशन, ठीक है। वॉइस नरेशन में आपको क्या करना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 50 या 49 या 42 या 45 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वॉइस के डेली आपको 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सेम इसी तरीके से नरेशन के भी करने हैं। 5 दिन तक आपको वॉइस के करने हैं, फिर उसके बाद 5 दिन तक
नरेशन के करने हैं, तो लगभग 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 10 दिन में पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, 5-5। एसएससी और अदर एग्ज़ाम आपने देखा होगा काफ़ी बुक में 300-400 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो वॉइस या नरेशन के। जब एसएससी खत्म हो जाते हैं तो सीडीएस वगैरह की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए यहाँ से, ठीक है, स्कोरिंग टॉपिक है। पिनेकल, किरण, एसपी बख्शी, कहीं से भी आप कर सकते हैं, सोर्स मैंने बता दिया। कॉम्प्रीहेंशन आपको बिल्कुल जो भी सीपीओ मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसी ट्रेंड पे मैंने दिया है यहाँ पे, एक सेकंड, ठीक है, उसी पर बेस्ड है। PQRS के टोटल 20 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 25 क्वेश्चन, पैसेज के 25 क्वेश्चन, ये आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। एसएससी और अदर एग्ज़ाम के कब तक? टिल एग्ज़ाम, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। पैसेज में टाइटल, थीम और टोन के क्वेश्चन गलत होते हैं, उसके लिए निमिषा बंसल मैम की वीडियो देखनी है। इसके अलावा काफ़ी अलग अलग टीचर की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जब आपने ग्रामर की वीडियो देखी थी, नाउन पढ़ लिया, उसके बाद प्रैक्टिस कर ली, क्या नाउन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते? एरर से होते हैं ना। सेम इसी तरीके से जब आप ये पढ़ लोगे ना, फिर भी क्वेश्चन गलत होंगे। लेकिन जैसे मान लो आपने एक पैसेज पढ़ा, उसमें क्वेश्चन आया कि यहाँ पे टाइटल बताना है, तो आपने सोचा कि सी इसका आंसर होगा, लेकिन वो गलत हो जाता है, उसका बी होता है। तो आपको समझना है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया बस, समझना है कि यार इसका बी क्यों, मैंने तो सी सोचा था, किस डायरेक्शन में मैंने सोचा, तो यहाँ किस डायरेक्शन में ये सोच रहा है, ठीक है। उस तरीके से आपको अपनी सोच डेवलप करनी है। धीरे धीरे आप गलती करके ये चीज़ इंप्रूव करोगे, तभी आप 180 प्लस कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहीं से आप एवरेज से अप जाओगे, ठीक है। ये चीज़ हैं जो आपको एवरेज से अप लेकर जाएगी। बाकी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब भी आपको फोकस करने वाली चीज़ें जो काफ़ी लोग याद नहीं करते। आप जब भी टॉपर की कैटेगरी में आओगे जब आप फ्रेजल वर्ब भी याद करोगे। वो कैब जो भी आपके क्लोज टेस्ट या पैसेज वो कैब से रिलेटेड गलत होते हैं, उस पर फोकस करना है। बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर में देखो आपको बताया यार क्यू के बाद ऐसा आएगा, ठीक है। मान लो एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट करने की कोशिश करी कि क्यू के बाद ऐसा है, तो यहाँ पे लिख रहा है क्यू, यहाँ पे लिख रहा है एस, यहाँ पे आर लिख रहा है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया यार एस के बाद क्यू है, ये नहीं होगा। या यहाँ पे लिख रहा है एस, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है क्यू, यहाँ पे लिख रहा है पी, यहाँ पे लिख रहा है आर, तो ये भी समझ में आ गया, ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर लेते हो। कई बार आपने देखा होगा कि आप रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, पी की आर से और क्यू की एस से। आपको समझ में आ गया कि पी के बाद तो आर आएगा और क्यू के बाद एस आएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्यू एस पहले और पी आर बाद में। तो आपको ये समझ में तो आ गया कि पी के बाद आर आएगा और क्यू के बाद एस आएगा, यहाँ पे भी सेम है। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता ये वाला मतलब पेयर पहले आएगा या ये वाला पेयर पहले आएगा। आपने देखे होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन, जिन्होंने अच्छे लेवल की तैयारी करी है उनको समझ में आ रहा होगा। तो इन टाइप के जो क्वेश्चन है ना, उनको नोट करके रखना है, ठीक है। यानी PQRS से भी कुछ 20 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ यार अच्छे क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके से 20 से 30 क्वेश्चन आपको वॉइस और नरेशन से मिलेंगे कि हाँ ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये 20 से 30 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने, बाकी कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप वॉइस और नरेशन दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, ठीक है। जितनी ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिस करके छांट के फिल्टर करके अपने क्वेश्चंस रख लोगे ना, उतना मज़ा आएगा रिवीजन करने में, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ यार यही चीज़ मुझे रिवाइज करनी है, यहाँ से स्कोर बूस्ट होएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं करना कहाँ से है। पिनेकल और किरण वही अपना प्रीवियस ईयर। बाकी जब आपका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, आपको लगता है कि यार मेरा कॉम्प्रिहेंशन लेवल अच्छा है, तो आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ से जो PDF है उसको सोल्व करना है, एडिटोरियल रीड करना है, वो कैब लिखनी नहीं है, सिर्फ रीड करके पैसेज रीड करना है और क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको लगता है कि यार यहाँ से कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट लिखने लायक है, तब वहाँ से लिखना है, ठीक है। बाकी ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, रिवाइज नहीं कर पाओगे 2 महीने, ठीक है। पढ़ना उतना है जितना समेट पाओ। क्लियर। चलो बात करते हैं वोकैब फुल मॉक की। तो फुल मॉक में देखो टेक्स्ट बुक के मॉक देने हैं। टेक्स्ट बुक में फुल मॉक है, मिनी मॉक है और प्रीवियस ईयर मॉक है। फुल मॉक टोटल 10 है, मिनी मॉक भी 10 है। मिनी मॉक तो कभी भी आप देख सकते हैं, ये तो आप फ्री टाइम में 10 कभी भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 2 घंटा बैठना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि हम जो हमारे वोकैब होती है, वोकैब के अलावा ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, उनको बहुत मज़े से हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS आते हैं ना, वहाँ पे दिक्कत आती है, मन नहीं करता, ठीक है, बोरिंग हो जाता है, वैसे ही हम बिल्कुल ढीले होने लगते हैं। तो 2 घंटा बैठना तब ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी मिनी मॉक तो आप कर लेते हैं। तो आपको आदत बनानी है, अल्टरनेट डे पे मॉक देना है, लैपटॉप या PC पर, ठीक है। फ़ोन में नहीं देना, रीज़न मैं बता चुका। तो आपको करना क्या है, अल्टरनेट डे का मतलब एक दिन मॉक दिया, दूसरे दिन उसको एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने का मतलब ये है, ये देखना है जो मैंने 4 पार्ट बताए थे, ग्रामर, V&N, वोकैब, RC, इसमें कौन सा टॉपिक मेरा वीक है। ये नहीं कि मैं 3-3 घंटे ग्रामर पढ़े जा रहा हूँ और उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पता चला यहाँ तो मेरी वोकैब वीक है, तो वोकैब को टाइम देना ज़्यादा, ठीक है, ग्रामर को नहीं देना, ठीक है। इस तरीके से एनालाइज़ करना है। वोकैब में भी ये देखना है यार मेरे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो सिर्फ एक ही गलत होता है, ठीक है। ज़्यादातर तो मेरे ईडियम फ्रेज गलत होते हैं, तो मैं ईडियम फ्रेज को ज़्यादा टाइम दूंगा। ये नहीं कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पढ़े जा रहा हूँ,
हर एक चीज़ एनालाइज करनी है कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किसको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर मॉक, ये टोटल 6 हैं, ये प्रैक्टिस करने हैं। जब ये सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो ओलिव बोर्ड का मॉक भी दे सकते हैं, इंग्लिश माध्यम पर भी दे सकते हैं, लाइव मॉक जो होते हैं टेक्स्ट बुक पर वो भी दे सकते हैं, CGL और CDS के भी दे सकते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग CPO का देने के बाद आपको CGL के देने हैं, CGL के मेंस, ठीक है। 2022, 21 और इसके अलावा 23 के जो 45 क्वेश्चन ये भी मतलब दे सकते हैं, ठीक है। CDS के भी दे सकते हैं, बाकी लाइव मॉक जब भी आता है वो भी दे सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको ये करना है। ग्रामर 30 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है, V&N 10 दिन के अंदर, वो क्या 50 दिन के अंदर, कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम तक चलती रहेगी। फुल मॉक और एनालिसिस अल्टरनेट डे चलेगा, ठीक है। कंप्लीट योर डेली टारगेट्स ऑन टाइम, ये मैंने डेली रूटीन बताया, ठीक है। डेली रूटीन किस तरीके का होना चाहिए कि आप जो भी टारगेट ले रहे हैं ना वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि 8 से 10 में ये पढ़ूंगा, मैंने कहा ना अभी, एनालाइज करना है और जानना है कि किसको कितना टाइम देना है, उस हिसाब से रूटीन बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स कर लिया कि 8 से 10 तो मैं डेली बस वो क्या याद करूँगा, पता होना चाहिए वो क्या मैं याद क्या करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सुबह उठे बुक खोल के बैठ गए, ठीक है, तो लगेगा तो सही तुम्हें कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अच्छे से इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने वीक पोर्शन पे काम करना है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस, मेहनत नहीं करोगे तो क्या प्रोग्रेस होगी, है ना। तो ये भी बात याद रखनी है। अब बात करते हैं एम हाई की। देखो जब हमारा CPO का फिजिकल हुआ था, ये CPO के स्टूडेंट के लिए वीडियो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हमें करनी होती है 12 फीट की जंप, लॉन्ग जंप, है ना, 12 से थोड़ी कमी रहती है। तो मान लो ये 12 फीट है, यहाँ पे ये जो लाइन है 12 फीट है। और जब मैंने स्टार्ट करा था, मैंने हालांकि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने देखा कि मैं तो 11 ही कूद पा रहा हूँ, ठीक है। ये 12 की लाइन हो गई, ये 11 की हो गई और ये हो गई 13 की। तो हमेशा अपना टारगेट रखना है हाई, ठीक है, एम रखना है हाई। अगर मैं यहाँ कूद रहा था 11 और 12 के बीच में, ठीक है, इधर, तो मुझे मतलब बार बार टच हो रही थी, मतलब 11 की लाइन, तो मुझे ये नहीं करना कि यार मैं पहले 11 क्रॉस करूँगा, ठीक है, फिर मैं 12 पे पहुँचूँगा, नहीं, मेरा हमेशा फोकस रहता था 13 पे। मैं हमेशा इस 13 को देख के कूदता था, क्यों, क्योंकि हमेशा एम हाई रखना है। जब मैं 13 को देख के कूदता था तो मेरा फोकस हमेशा यहीं रहता था कूदने का, और मैं कोशिश करता था बार बार, मेरा यहाँ पे पंजे टच हो रहे हैं, कभी एडी टच हो रही है, लेकिन मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ तो एक दिन मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ मैं 12 को। लेकिन जब मैं इसको फोकस करूँगा तो मैं यहाँ तक ही पहुँच पाऊँगा, यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, मतलब एफर्ट्स नहीं मार पाऊँगा मैं ज़्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो कुल मिला के सेम आपने देखा होगा जब आपने CPO का प्री एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो प्री में आपने सोचा होगा 160 लेकर आएंगे, 150 लाएंगे, 170 लाएंगे, लेकिन उससे कम ही मिला है। सेम इसी तरीके से अभी आप सोच रहे हो 180 प्लस लेकर आएंगे, उससे कम ही मिलेगा। इसलिए हमेशा तैयारी किसकी करनी है कि मुझे स्कोर पूरा फुल करना है, ठीक है। सब कुछ पढ़ूंगा मैं A to Z, जो भी चीज़ें, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो उसको भी इंप्रूव करूंगा, हर एक चीज़, लेकिन मेरा बेस क्या है 180 प्लस तो किसी भी हालत में लेकर आने, लेकिन कोशिश मेरी क्या रहेगी 190 प्लस की, ठीक है। चाहे तुम वीक हो, तुम्हें लग रहा है नहीं आ पाएगा, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखनी है, ठीक है, वहाँ तक पहुँच जाओगे। सोच बहुत मैटर करेगी, ये बात याद रखना। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वीक हो चाहे एवरेज हो। अगर आप वीक स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है यार क्या बात कर दी 190 प्लस, ठीक है, जब आप सोचोगे तो उस डायरेक्शन में मेहनत भी करोगे, ठीक है, मेहनत करोगे 190 प्लस नहीं आएंगे, 180 प्लस तो आएंगे, 170 तक तो पहुँचोगे, ठीक है। अगर आप पहले आपको लग रहा है मेरा तो 120 है, मैं तो 160 प्लस लेकर आऊँगा, मुझे तो सिर्फ CSF या CRPF चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, तो मैं इसी में सेटिस्फाई हूँ, तो आप अपने आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट तब होगा कि आपने सोचा मुझे तो दिल्ली पुलिस चाहिए, ठीक है, 180 प्लस ले आता हूँ, ठीक है, बस आपने ये सोचा, पता चली 1 नंबर कम रह गया या 0.5 नंबर कम रह गया और आपको कोई और सी पोस्ट मिल गई, ठीक है, या आपने सोचा मुझे तो CISF चाहिए थी, आपको फिर कोई और सी पोस्ट मिल गई, तब रिग्रेट होगा। इसलिए हमेशा एम हाई रखना है, कोई चीज़ फिक्स मत करके चलो, जितना पुश कर सकते हो डेली अपने आप को पुश करना है। अब बात करते हैं CGL मेंस, CPO मेंस की। काफ़ी लोगों का CGL मेंस है और CPO मेंस है। अब कन्फ्यूज़न में यार कौन सा दें। पहले तो आपका प्री का स्कोर चेक करो CPO का, ठीक है, क्योंकि CGL का तो जुड़ेगा नहीं। CPO का प्री का स्कोर चेक करो कि कितना है, और ये चेक करो कि अगर मैं 180 प्लस लेकर आता हूँ, अगर मेरा इसमें 120 है, ठीक है, प्री में, तो कितना बैठेगा 300 प्लस, तो मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। अगर मेरा 140 प्लस है तो मुझे ये वाली पोस्ट मिल जाएगी CISF की, अगर 160 प्लस है तो मुझे दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। इस तरीके से आप आइडिया लगाओगे, ठीक है, अपना अपना स्कोर जोड़ के। तो आपको ये चेक करना है कि आपको चाहिए क्या आप डिफेंस में जाने लायक हैं, पैरामिलिट्री में, क्या आप वहाँ पर खुश हैं, या आप एक 2800 ग्रेड पे की जॉब लेकर होम टाउन में खुश हैं। क्या आप 2800 ग्रेड पे की जॉब ले सकते हो इसमें, क्योंकि यहाँ पर रैंक भी लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने 2800 ग्रेड पे की कट ऑफ क्लियर करी तो आपको बस, नहीं, बाहर तो रहना पड़ेगा वहाँ भी। अगर बाहर रहना है तो CPO में 4200 ग्रेड पे की जॉब लो, ठीक है, सैलरी काफ़ी अच्छी है,
जितना आप जीएसटी इंस्पेक्टर 72 की मिलती है ना, उतना सीआरपीएफ का सब इंस्पेक्टर 85 तक कमा लेता है। ठीक है, फर्स्ट पोस्टिंग में 85 की। ठीक है, क्योंकि 22,000 समथिंग उसको रिस्क अलाउंस मिलता है। सीआईएसएफ में भी अच्छी सैलरी है, दिल्ली पुलिस में भी अच्छी सैलरी है, आईटीबीपी में भी बहुत अच्छा रिस्क अलाउंस है, बीएसएफ में भी। तो ये सारी फोर्सेज हैं जो कि 42 यानी कि 4200 ग्रेड पे की हैं, तो अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, ग्रेड बी ऑफिसर बनोगे। लेकिन यहाँ पे सीजीएल में अगर आपको लग रहा है कि मैं 4600 या 4200 ग्रेड पे ला सकता हूँ, तो आप पहले यहाँ एफर्ट्स मारो, आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर आप सीपीओ मेंस ईजिली कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपका यहाँ पे अगर 4200-4600 ग्रेड पे में आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपका स्कोर इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग जी के हर एक में आई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ढंग से एक बार सोचना। बाकी जो एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे सीपीओ मेंस भी देना है, तो एनओसी और एक्सटेंशन किस तरीके से करना है उसके लिए मैं वीडियो बना चुका, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख लेना। ठीक है, तो आपको इतनी सी चीज़ मैंने बता दी है, इस पर ज़रा फोकस करना। बाकी जो भी डाउट है मुझे बताना। अब बात करते हैं हाउ टू बैच ज्वाइन। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मैं खुद से कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें मैंने बताई यहाँ पे, जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई ना, वॉइस नरेशन, वो कैब, इस तरीके से करना है, आप खुद से कर सकते हैं प्लान, तो बहुत अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि मुझे टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, जो कि 2 महीने के लिए, जिसमें मैं आपको डेली टारगेट दूंगा। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो खुद मैनेज करके किस तरीके से क्या करना है, कब 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कब 60 करने हैं। ठीक है, कौन सी थीम बेस्ड प्रोग्राम, जो भी सब चीज़ें, हर चीज़ में आपको मैं दूंगा विथ लिंक। लिंक मतलब कहाँ से पढ़ना है, जैसे कि थीम, टाइटल, टोन कहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का कंटेंट कहाँ से यूज़ करना है, हर एक चीज़ आपको बताऊँगा। और कब कौन सा फुल मॉक देना है, कैसे एनालिसिस करना है, हर एक चीज़, जो कि स्टार्ट हो रही है 6 जनवरी 2025 से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम 6 जनवरी 2025 से, यानी मंडे से। और इसका जो प्राइस रखा है हमने, ये रखा है 149। ठीक है, काफ़ी कम है। ठीक है, क्योंकि आप मेंस के स्टूडेंट हो तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज्वाइन करना है। सेंड पेमेंट स्क्रीनशॉट प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से करना है। पे करना है 149, पे करने के बाद ये स्कैनर है, इस पर पे करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है 8860131140। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद अपना नाम और प्लेस भी भेजना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको एक लिंक मिलेगी, साथ के साथ एक रोल नंबर मिलेगा, जैसे JPS 961। इस रोल नंबर को अपने नाम के पीछे लिखना है। ठीक है, टेलीग्राम, जैसे आपका टेलीग्राम प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन में जाके आपको एडिट करना है अपना प्रोफाइल नेम, उसके पीछे अपना ये रोल नंबर लिखना है। ठीक है, फिर मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना है और मैं उस लिंक से आपको ऐड कर दूँगा। क्लियर? तो आपको ये 4 स्टेप में मतलब अपने आप को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इतनी सी बात है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आपको अगर वीडियो अच्छी लगी। और कोई भी डाउट आता है बैच से जुड़ने से रिलेटेड तो 8860131140 पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात ये है कि 2 महीने हैं, कोई संडे कोई मंडे कुछ मत सोचो, बस 2 महीने तक लगे रहो, मेहनत करो। ठीक है, ये मत सोचो कि संडे आएगा रिवाइज़ करूँगा, नहीं, सिर्फ 2 महीने मेहनत करूँगा और सिलेक्शन लेके रहूँगा। ठीक है, चलो बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।